जब दाऊद इब्राहिम से पूछा कि आपने बंबई में लोग क्यों मारे, उसने बोला कि जी क्योंकि बाबरी मस्जिद आपने तोड़ दिया था। अगर यही काम कोई जानवर करे तो मुझे समझ में आता है कि यार जानवर है, जानवर को अकल नहीं होती। इंसान ऐसी हरकतें करता है तब बड़ा अजीब सा लगता है। आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन एक्सटेंड सपोर्ट टू पैलेस्टीन आफ्टर इजराइल अटैक ऑन रफा। सोनाक्षी सिन्हा को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि खामोश। इसी बॉलीवुड की नगरी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। सोनल कपूर, ये अनिल कपूर की बेटी है ना, ये सोनम कपूर, क्या नाम है इसका? सोनम कपूर। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইসরায়েল হামাসের লড়াই বিগত কয়েক মাস থেকে চলছে। এর আগেও ইসরায়েল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করেছে। আবার সেই লড়াই শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের অনেক মানুষ এই নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে। এইসবের মধ্যে ভারতীয় সিনেমা জগতের সামান্য কিছু মানুষ কিছু কথা বলা শুরু করেছে। এই নিয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, रफा में इजराइल ने अटैक करा। एक रेफ्यूजी कैंप में 45 लोग फड़का दिए। वहां पे कुछ बच्चे मरे, कुछ औरतें मरी और पूरे दुनिया भर में कंडेमनेशन हो रहा है। हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, फलाना चल रहा है, ढिमका चल रहा है। ये लड़ाई चल रही है बड़ी भीषण और ये 7 अक्टूबर के बाद शुरू हो गई थी। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा इजराइल पे, फिर इजराइल ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया। अब मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअली कितने लोग मरे हैं, लेकिन जो हमास वाले कह रहे हैं साहब 35,000 मर गए, कोई कह रहा है 38,000 मर गए, कोई कह रहा है 37,000 मर गए, पर जो भी मर रहे हैं राउंड फिगर में मर रहे हैं दोस्तों। ये कोई 33,527 ऐसा नहीं हो रहा है। अब दोस्तों बात यह है कि कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि हमास के आतंकवादी कितने मरे, क्योंकि जब इतने लोग गए हैं इस दुनिया से तो कुछ हमास वाले भी गए होंगे, लेकिन उनके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड कर रहा है। ऑल आइज ऑन रफा। मैं पहले आपको बताता हूं कि यूएस ने इसके बारे में क्या बोला है, दुनिया क्या प्रेशर डाल रही है, कौन कौन से देश हैं जो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं पैलेस्टीन को एज अ सेपरेट स्टेट। उनके रिकॉग्निशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वोक टाइप के लोग हैं, इनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारे बॉलीवुडिया है ना भाई साहब, इनको देख के तो पहले शर्म आती थी, अब सिर्फ इरिटेशन होता है हल्का सा। ये इतने पागल हैं, इतना इनका दिमाग कम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल फिल्म एक्टर्स इन बॉलीवुड, बट मोस्ट ऑफ देम आर ब्लैंक फ्रॉम द अपर स्टोरी। मतलब हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग बी सो स्टूपिड? ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अगर यही काम कोई जानवर करे तो मुझे समझ में आता है कि यार जानवर है, जानवर को अकल नहीं होती। इंसान ऐसी हरकतें करता है तब बड़ा अजीब सा लगता है। बॉलीवुड के लिए ऑल आइज ऑन रफा हैज बिकम अ फैशन। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं, किसी बॉलीवुडियो को मैप देके बोलो कि बेटा रफा कहां है, मैं इनकी 3 पुश्तें नहीं पहचान पाएंगे, ना ढूंढ पाएंगे रफा कहां है। इनको इजराइल नहीं मिलना मैप पे, लेकिन क्योंकि सब कर रहे हैं तो उसी में बहाव में बहते बहते पीयर प्रेशर में आके ये सब लोग अपने ड्रामा करते रहते हैं। खैर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बॉलीवुड की मैं बाद में क्लास लूंगा दोस्तों, और अच्छी वाली क्लास लूंगा, मजा आएगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं तो दोस्तों, यहां पे यूएस ने ये बोला है कि हम नहीं मानते कि इजराइल ने रफा को पूरी तरीके से इन्वेड करा है। अब सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि इजराइल ने टारगेटेड ऑपरेशंस अगेंस्ट हमास फाइटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ईस्ट ऑफ रफा 6 मई को लॉन्च कर दिए थे। हमास के खिलाफ और हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ 6 मई को लॉन्च कर दिए थे। लोगों का कहना है कि साहब 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस रफा से डिस्प्लेस हो गए हैं और मेनी ऑलरेडी डिस्प्लेस बाय इजराइल हमास वॉर फिर और हो गए। ये सब गजा में, खान यूनिस में वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। यूएस ने बोल दिया है कि नॉर्दर्न गजा में फैमिन हो सकता है, भुखमरी हो सकती है और भी कई सारी चीजें। इसमें इस पूरे मैटर में क्या हो गया दोस्तों कि बॉलीवुड वाले बीच में कूद गए। बॉलीवुड वाले बीच में कूद गए। और ये बॉलीवुडिया कौन है मैं आपको बताता हूं। आलिया भट्ट, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, नो प्राइजेस एब्सोल्युटली फॉर गेसिंग। आलिया भट्ट, करीना कपूर, वरुण धवन एक्सटेंड सपोर्ट टू पैलेस्टीन आफ्टर इजराइल अटैक ऑन रफा। आलिया भट्ट, मैं बता रहा हूं, शी प्रोबेबली थिंक्स पैलेस्टीन इज एन इटालियन डिश। आई एम श्योर अबाउट दिस। आलिया भट्ट हैज नो क्लू। शी प्रोबेबली थिंक्स इट्स समथिंग टू ईट और यू नो it's some place ahead of Mumbai or something like that. With Alia Bhatt, you never know. Kareena Kapoor, not the brightest bulb in the box. Varun Dhawan, duh.
Other actors who joined them in solidarity included Madhuri Dixit, not expected from Madhuri Dixit. Tripti Dimri, I don't know who she is. Fatima Sana Sheikh, sorry. Samantha Prabhu, no. Dia Mirza, I've heard of her. And Swara Bhaskar. The only one consistent here is Swara Bhaskar. मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्वरा भास्कर ही इसमें कंसिस्टेंट है, क्योंकि हर जगह स्वरा भास्कर को ही प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं, उनका भरोसा है, उनका विश्वास है, एंड क्यों ना हो, इफ शी फील स्ट्रांगली, यस। पर ये बाकी सब लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मौसमी लोग हैं ये। और दोस्तों इसमें शामिल थी सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि खामोश, याद रखना, खामोश। अब दोस्तों ऐसा है ना कि ये इन लोगों ने कभी कंडेम नहीं करा जब इजराइल में 1000-1500 लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर को। मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड विल नेवर कंडेम इट। ये लोग कंडेम नहीं करेंगे, इनके मार्केट्स हैं बाहर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक तो इनको समझ नहीं है, दे डोंट नो स्टफ, दे डोंट रीड स्टफ। इनको ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड के लोगों से आप ज्यादा बातें कर लो ना, तो थोड़ा सा ब्रांड्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, बट इसमें से ज्यादातर लोग ना, दे हैव अ वेरी वेरी शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। ये बबल में तो रहते हैं सब लोग, तो उनको आइडिया नहीं है। कुछ हैं जो इंटेलिजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्टूपिड, राइट, मोस्ट ऑफ देम। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो बार बार सपोर्ट कर रहे हैं ना, 1993 में इसी बॉलीवुड की नगरी मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दोस्तों इसी बॉलीवुड की नगरी में, और कितने लोग मारे गए थे, कितने 100 किलो RDX फटा था। आपको पता है, जो दाऊद इब्राहिम ने करवाया था, दाऊद इब्राहिम कास्कर, उसके बाद गायब हो गया इंडिया से। अब आप बोलेंगे साहब, पैलेस्टीन का और दाऊद इब्राहिम का ये जो बॉम्बिंग्स हैं, इसमें संबंध क्या है? आप जोड़ कैसे सकते हैं? मैं इसलिए जोड़ सकता हूं बिकॉज इट इज द सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सेम रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, सबको मारो। जब दाऊद इब्राहिम से पूछा कि आपने बंबई में लोग क्यों मारे, उसने बोला कि जी क्योंकि बाबरी मस्जिद आपने तोड़ दिया था। 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटा, यहां पे उसने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट कर दी। बाबरी मस्जिद का बंबई से क्या लेने देना है? पर देखो, एक क्रिमिनल माइंड होता है दोस्तों, एक क्रिमिनल माइंड है, आप क्रिमिनल माइंड को समझ नहीं सकते। दाऊद इब्राहिम इज अ क्रिमिनल माइंड है उसका, उसने करा जो करा। दैट डे वाज कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे, उसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया उस दिन को, जिस दिन ये सारे के सारे ब्लास्ट हुए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि 26/11 मुंबई में हुआ था यार, कितने 100 लोग मारे गए। जिन होटल्स में ये लोग जाते हैं, ताज वगैरह, ट्राइडेंट वगैरह, ओबरॉय वगैरह, लियोपोल्ड कैफे वगैरह, ये बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां जाती हैं वहां पे यार, खाना वाना खाते हैं, इनकी पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, इनको अकल नहीं है। टुडे आई वांट टू आस्क देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमास एंड लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद? क्या फर्क है? जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश ए मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर तैयबा। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, ठोको इनको, मैं बता रहा हूं, ठोको। ये दीमक की तरह ना, ये रेडिकल्स जो हैं, मैं रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, दीमक की तरह पूरे मुल्क को चाट जाएंगे। दे विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री फ्रॉम विद इन। तुम लोग का क्या, तुम तो फ्लाइट पकड़ के चले जाओगे लंदन रहने के लिए? इट्स वेरी हॉट इन इंडिया, लेट्स शूट इन लंदन। ओ भाई, ऐसे नहीं होता। ऑल आइज ऑन रफा, क्या चल रहा था? रफा क्रॉसिंग में क्या हो रहा था? क्यों गई इजराइल रफा? क्योंकि वहां से जो सामग्री आ रही थी, राहत सामग्री, वहां से जो एड का सामान आ रहा था, हमास वाज स्मगलिंग वेपन्स इनसाइड। इट वाज हमास दैट अगेन अटैक्ड इजराइल। डिड यू कंडेम द barrage of rockets that they fired a few days back? Did you condemn the fact even today, आज की तारीख में भी होस्टेजेस हैं? आपने कभी मांग करी उसकी? सोनल कपूर, ये अनिल कपूर की बेटी है ना, ये सोनम कपूर, क्या नाम है इसका? सोनम कपूर। शी इज आलिया भट्ट प्रो मैक्स। आई डोंट हैव एनी
any expectations from Sonam Kapoor. Okay, मुझे तो उनसे कोई expectations नहीं है. In matters cerebral, I have no expectations from Sonam Kapoor. But मैं एक बात करना चाहता हूं यार. इन्होंने फिल्म करी थी एक ना, नीरजा करके. नीरजा भनोट जो एयर होस्टेस थी, वो पैनम की फ्लाइट में जो मारी गई थी पाकिस्तान में, उसको तो पैलेस्टीनियंस ने मारा था. She was killed by Palestinian terrorists. इसने पूरी पिक्चर करी तब इसको अकल नहीं आई. Today she is supporting the same terrorists. I'm shocked. Bollywood has no sense of proportion. इनको ना अकल है, ठीक है, ना इनका कुछ ईमान है. जहां पे इनको फेम दिखता है वहां पे दौड़ते हैं, जहां पे किसी ने 2 टुकड़े फेंक दिए वहां पे जाके नाच लिए, गा लिए. दैट इज इट यार. ये कैसी जिंदगी हो सकती है यार किसी की भी? इतनी खोखली जिंदगी तो नहीं हो सकती. पैसा सबको चाहिए यार, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए घर चलाने के लिए पैसा. लेकिन ऐसा, इस तरीके का पैसा या इस तरीके का फेम, आई एम सॉरी यार, दिस इज अटरली शेमफुल. और देखिए खबर, यहां पे जो मैं बात कर रहा था, मार्च 12 को 1993 13 ब्लास्ट हुए हैं, 257 लोग मारे गए. ब्लैक फ्राइडे. जो कश्मीर में इतने लोग मर गए यार. भारत में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म की वजह से. 1 लाख से ज्यादा. कभी कभी मुझे मन चाहता है कि ये बॉलीवुडियों का ना, इनको जैसे बच्चों के कान पकड़ते हैं ना, जो बदमाश बच्चे होते हैं, इनके कान पकड़ के बंबई से इनको खींच के लाऊं नेशनल वॉर मेमोरियल में. और जैसे क्लास के बाहर वो मास्टर मुर्गा बनाते हैं ना, इनका मुर्गा बनाऊं. और मुर्गा बनाऊं कहां पे? नेशनल वॉर मेमोरियल के बाहर. और फिर इनको दिखाऊं यार, ये नाम लिखे हैं ना, ये तुम्हें पता ही नहीं है. ये जो आइडियोलॉजी है रेडिकल इस्लामिस्ट की, अलकायदा की, ये हमास आया कहां से? ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज बिल्कुल हुई हैं, इजरायली बॉम्बिंग में सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, 100% हुई हैं. हु कैन डिनाई? Who can deny that children have not died? Who can deny that women and the elderly and non-combatants have not died? But do you know the reason? I'm not justifying it. I'm saying, do you know the reason? The reason is that Hamas जानबूझ के अपने headquarters, अपनी guns, अपनी missiles, अपने explosives वहीं पे रखता है, refugee camp के बीच में, और वहां से रॉकेट फायर करेगा. जब इजराइल वही रॉकेट की जगह पे अपना रॉकेट मारेगा, फिर बोलेगा इतने लोग मर गए. I don't think Israel is responsible for the death of civilians. I think Hamas is responsible for the death of Palestinian civilians. But it's too much. You know, I can't be seen sitting with Sonam Kapoor and discussing the Peel Commission report, right? Or discussing the 6-day war, or sitting with Varun Dhawan and talking about the Yom Kippur war. These people are just stupid. अब क्या करा जाए इनके बारे में? जय हिंद, जय जवान, जय किसान.